Good morning, students. Welcome to GK class. So today we are going to start the next chapter. So the next chapter topic is solar system. As you can see here in the picture, this is the solar system. Solar system क्या होता है? सौर मंडल, जहाँ पे सन, मून, प्लैनेट्स, सैटेलाइट्स या अदर हेवनली बॉडीज़ एग्जिस्ट करती हैं. ठीक है. सौर मंडल जो स्काई के आसमान के और ऊपर है उसे कहते हैं सोलार सिस्टम. तो उसमें हमारा सन भी आता है, और हम जिस प्लैनेट में, हम कौन से प्लैनेट में, हम अर्थ प्लैनेट में हैं, तो ये भी सोलार सिस्टम के अंदर ही आता है. तो आज हम सोलार सिस्टम और उसके बारे में थोड़ा सा डिटेल में स्टडी करेंगे. सो लेट्स स्टार्ट. सो व्हाट इज़ फर्स्ट द क्वेश्चन इज़ व्हाट इज़ द सोलार सिस्टम. सोलार सिस्टम क्या होता है? द सोलार सिस्टम इंक्लूड्स द सन, द अर्थ and all of the other planets, asteroids and comets that go around and around it. सोलार सिस्टम क्या होता है? जिसमें सन, मून, अर्थ, प्लैनेट्स, सैटेलाइट्स, हेवनली बॉडीज़ और अदर एस्ट्रॉइड्स और कमेट्स इंक्लूड होते हैं, उसे कहते हैं सोलार सिस्टम. सो देयर आर सम फैक्ट्स इन योर GK book. So let's start. Our solar system has a sun, 8 planets, their satellites and other heavenly bodies. अब ये यहाँ कह रहे हैं कि हमारे सोलार सिस्टम में एक सन, 8 प्लैनेट्स, सैटेलाइट्स और अदर हेवनली बॉडीज़ होती हैं. तो कुछ फैक्ट्स हैं यहाँ सोलार सिस्टम में. लेट्स स्टार्ट. अर्थ इज़ द ओनली प्लैनेट वेयर लाइफ इज़ पॉसिबल. इट इज़ मेड अप ऑफ लैंड, एयर एंड वाटर. जो अर्थ है, जिस प्लैनेट में हम रहते हैं, वैसे हमारे सोलार सिस्टम में कितने प्लैनेट्स होते हैं? देयर आर टोटल 8 प्लैनेट्स. उसमें से एक प्लैनेट क्या है? अर्थ है, जिसमें हम रहते हैं, जिसमें जीव है, जिसमें लोग रहते हैं, जिसमें ऑल लिविंग थिंग्स सर्वाइव करते हैं. दैट इज़ द अर्थ. अर्थ ही एक ऐसा प्लैनेट है जहाँ पे लिविंग बींग्स सर्वाइव कर सकते हैं. इट इज़ मेड अप ऑफ लैंड, एयर एंड वाटर. तो ये किससे बना हुआ है? लैंड, ज़मीन से, एयर और वाटर से. नेक्स्ट पॉइंट इज जुपिटर इज द लार्जेस्ट प्लैनेट ऑफ द सोलार सिस्टम. और जो सबसे बड़ा जो प्लैनेट है वो कौन सा है? जुपिटर है. जो हमारे सोलार सिस्टम में सबसे बड़ा प्लैनेट है जुपिटर. मून इज़ द नेचुरल सैटेलाइट ऑफ अर्थ. और जो मून है वो अर्थ का नेचुरल सैटेलाइट है. वीनस इज़ कॉल्ड इवनिंग स्टार. वीनस को क्या बोलते हैं? इवनिंग स्टार भी बोलते हैं. अर्थ टेक्स 24 आवर्स टू कंप्लीट अ रोटेशन ऑन इट्स एक्सिस. जो अर्थ है, जो हमारा ग्रह है अर्थ, उसे चक्कर लगाने में अपनी एक्सिस में कितना आवर्स लगता है? 24 आवर्स. 24 आवर्स में वो एक रोटेशन कंप्लीट करता है, एक चक्कर लगाता है. अर्थ टेक 365 डेज एंड 6 आवर्स टू कंप्लीट 1 रिवोल्यूशन अराउंड द अर्थ. अब जो अर्थ है वो अपना भी परिक्रमा, मीन्स अपने आप में भी घूमता है, प्लस वो जो सूर्य है, सन है, उसके चारों तरफ भी घूमता है. तो जब वो उसके चारों तरफ घूमता है, एक सर्कल फॉर्म करता है सन के साइड से, तो उसे कितने दिन लगते हैं? उसे 365 डेज और 6 आवर्स लगते हैं एक चक्कर लगाने में. मीन्स अर्थ को सन का एक चक्कर लगाने में 365 डेज. तो 1 ईयर में कितने डेज होते हैं? हाउ मेनी डेज आर देयर इन 1 ईयर? यू हैव लर्न इन योर GK इन मैथ्स. देयर आर 365 डेज और 366. 366 डेज कब होता है? जब लीप ईयर होता है. मीन्स हर 4 साल में 366 डेज होते हैं. जब फरवरी के मंथ में 29 डेज होता है, और वैसे फरवरी में 28 डेज होते हैं. तो तब हम 365 डेज काउंट करते हैं. तो एक साल और 6 घंटे लगते हैं अर्थ को सूर्य का एक चक्कर लगाने में. मीन्स अब आप सोचो कि सूर्य कितना बड़ा है. सन हमें यहाँ हम जब देखते हैं नीचे से तो हमें छोटा सा दिखता है, एक दिखता है कि आग का गोला है, इज़ इट अ बॉल ऑफ फायर. लेकिन वो अर्थ को उसका चक्कर लगाने में पूरे एक साल और 6 आवर्स
लगते हैं सिर्फ एक चक्कर लगाने में। ना नेक्स्ट पॉइंट इज मून टेक्स 28 days टू कंप्लीट 1 revolution अराउंड द अर्थ। अब जैसे अर्थ है वो सन के चक्कर लगाता है, वैसे जो मून है वो किसके चक्कर लगाता है, वो अर्थ के चक्कर में लगाता है। जो हमारी पृथ्वी है वो मून उस पृथ्वी के चक्कर लगाता है, और उसे एक राउंड लगाने में कितना टाइम लगता है, 28 days। 28 days लगते हैं उसको एक राउंड कंप्लीट करने में। आई विल एक्सप्लेन यू विद द पिक्चर। यू कैन सी द पिक्चर हेयर। यहाँ देखिए बीच में सन है, ठीक है। अब जो अर्थ है वो रोटेट कर रही है, आप ब्लू कलर का लाइन देख रहे हैं, तो ये जो अर्थ है ये सन के चारों तरफ घूम रहा है, और उसको एक चक्कर लगाने में उसको 365 days और 6 hours लगते हैं। मतलब 1 साल और 6 घंटे लगते हैं अर्थ को एक सर्किल पूरा घूमने में सन के। और जो मून है वो अर्थ के चारों तरफ घूमता है। आप देख रहे हो यहाँ पिक्चर मून है, यू कैन सी द पिक्चर हियर मून। अब वो क्या कर रहा है, वो अर्थ की तरफ, अर्थ के चारों तरफ रोटेट हो रहा है, घूम रहा है। अब इस मून को अर्थ का एक चक्कर लगाने में कितना दिन लग रहा है, 28 days लग रहा है उसको एक चक्कर लगाने में। तो आप सोच लो कि अब अर्थ भी कितना बड़ा है, ठीक है। दिस इज़ वेरी इंटरेस्टिंग ना। हम सोचते हैं कि अगर ये घूम रहा है तो हम क्यों नहीं घूम रहे हैं, हम तो अर्थ में रह रहे हैं। हम यहाँ से जब दिखते हैं तो हमें मून कहाँ एक ही जगह दिखता है, अर्थ भी एक ही जगह दिखता है और सन भी एक ही जगह दिखता है। लेकिन फैक्ट ये है कि वो सब रोटेट हो रहे हैं। अर्थ एक तो खुद भी घूमता है, और वो साथ साथ घूमते 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 वो सन के चारों तरफ भी घूमता है, और मून भी घूमता है। जब अर्थ, यू कैन सी हियर, नाउ आई विल शेयर यू वन इंटरेस्टिंग पॉइंट। आपको पता होगा कि जब हमारे कि कुछ पार्ट्स ऐसे हैं कि जब अगर हमारे इंडिया में दिन होता है तो अमेरिका में या कुछ और फॉरेन कंट्रीज़ में रात होती है। ऐसा क्यों, वो भी अर्थ में ही रह रहे हैं और हम भी अर्थ में रह रहे हैं, तो ऐसा क्यों होता है कि जब हमारे इंडिया में दिन होता है और अमेरिका, यूएसए, ब्रिटेन यहाँ सब में रात होता है, क्यों? यही तो कारण है कि जो अर्थ है वो जब सन के चारों तरफ घूम रहा है, जब अर्थ का फेस मून की तरफ सन की तरफ होता है, जिस फेस सन की तरफ होता है तो वो फेस दिन होता है, और उसके जस्ट उल्टे तरफ अंधेरा होता है। जैसे आप ये पिक्चर में देख रहे हो, कैसे द पिक्चर है। अब जो साइड सन की तरफ है, अर्थ का जो साइड सन की तरफ है उस साइड में रोशनी हो रही है, तो वो उस एरिया में क्या होगा, दिन होगा। और उसके ऑपोजिट साइड में क्या है, सन की रोशनी नहीं जा रही है, तो उस साइड में क्या हो गया, रात हो गई। तो जस्ट ऑपोजिट होता है कि जब अमेरिका और दूसरे कंट्रीज़ में सुबह होती है, दिन होता है, तो हमारे कंट्री में, इंडिया में रात होती है। तो अभी मैंने छोटा सा ही समझाया है आपको, जब आप बड़े क्लास में जाएंगे तो आप इसको बहुत डिटेल पढ़ेंगे और बहुत इंटरेस्टिंग है ये। सो दीज आर द ओनली थिंग्स अबाउट आवर सोलर सिस्टम। हमारे सोलर सिस्टम में 8 प्लैनेट्स होते हैं। कौन कौन से होते हैं वो 8 प्लैनेट्स? मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपट्यून। तो ये 8 प्लैनेट्स होते हैं हमारे सोलर सिस्टम में। सबसे पास कौन सा प्लैनेट होता है सन के? मरकरी होता है, फिर होता है वीनस, और सबसे दूर कौन सा प्लैनेट होता है? ये आपका होमवर्क है, आप बताएंगे कि सबसे दूर प्लैनेट कौन सा होता है। सबसे पास प्लैनेट होता है जो सन के सबसे नज़दीक होता है, वो होता है मरकरी। और सबसे दूर प्लैनेट कौन सा होता है? दैट इज़ योर होमवर्क। यू विल गिव मी द आंसर इन द गूगल क्लास, ओके। और सबसे बड़ा प्लैनेट कौन सा होता है ये भी मुझे आप बताएंगे, मैंने वीडियो में बताया भी है आपको। सो दीज आंसर्स यू विल गिव मी इन द गूगल क्लास, and I will share the question and answer of this chapter in Google Classroom. So students, till then, take care. Bye.